हेलो माय वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। मुझे इससे ही पता लग रहा है कि आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे थोड़े से एफर्ट से आप लोगों को कुछ तो बेनिफिट ज़रूर मिल रहा है। तो जो बच्चे आज ही जुड़े हैं वो पिछली क्लासेस देख लें। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है 90 डेज के इस वोकैबुलरी के मॉड्यूल में। ये सीरीज हमने स्टार्ट की है जो होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली आपके पूरे एसएससी के एग्जाम को कवर करेगा। वोकैबुलरी के पार्ट को 4 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो आज नए हैं वो पहले वो चारों क्लासेस देख लें, क्योंकि वो लिंक बनाने के लिए, वो पूरा एक घेरा बनाने के लिए, पूरा सर्कल बनाने के लिए आपको नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमने तब डिटेल में किए थे और आगे अगर वो आएंगे तो अब हम उसको डिटेल में नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूरा 90 डेज का ये एक सीरीज जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, आप लोगों को इन सभी वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस है इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ले लें। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है आज, जिसमें हमें वर्ड दे रखा है बच्चों। अच्छा, एक मैं ये भी देख लूं, डार्क पेन का मुझे यूज करना है, बच्चों का ये सजेशन था। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसी सजेशंस लिखते रहें, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप कुछ गलत लिख रहे हैं। जो भी जेन्युइन जेन्युइन सजेशंस या फीडबैक है, दे आर ऑलवेज वेलकम। आई विल डेफिनेटली वर्क ओवर दैट। तो जो कुछ भी आपको लगता है जेन्युइनली, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा वर्ड है बच्चों इनोवेटेड। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ के भी देखो, कुछ समझ में आ रहा है कि गर्मी इतनी थी, इतना तेज सन था, हॉट सन, द लेबर, उसने इनरवेट कर दिया द लेबरर। ठीक है, उसका श्रमिक को टू द एक्सटेंट दैट ही कोलैप्स्ड, इतना ज्यादा उसको क्या कर दिया भाई। अब ये मुझे साफ साफ ये तो पता लग रहा है कि एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि वो कोलैप्स हो गया, बेहोश हो गया, तो उसने क्या किया होगा। इनरवेट का मतलब होता है पूरी तरीके से उसकी एनर्जी को चूस लेना या कमजोर बनाना। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है कमजोर बनाना। इतनी धूप में कोई काम करेगा तो उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो ही जाएगी ना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो 7-8 घंटे का ट्रैवल था, सफर था, उसने मेरी पूरी एनर्जी को चूस लिया, मुझे कमजोर बना दिया। ये जो मुझे 2-3 दिन फीवर हुआ, उसने मुझे इनरवेट कर दिया, मेरी सारी एनर्जी को खत्म कर दिया, मतलब कमजोर बना दिया। तो उस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब आपको क्या कर दिया उसने, आपको कर दिया टायर्ड, टायर्ड कर दिया, वीकन कर दिया। आप क्या हो गए, फटीग्ड। इतनी गर्मी में थक जाते हैं ना, फटीग्ड हो गए, टायर्ड हो गए। थकने के सेंस में सारे वर्ड्स है, वियरी है, वॉर्न आउट है, इनफीबल है। वियरी, वॉर्न आउट, एनफीबल। ठीक है, एनफीबल का मतलब भी होता है कमजोर बनाना। जैसे आप कह सकते हैं कि दिस सिकनेस हैज एनफीबल्ड मी, इस बीमारी ने मुझे कमजोर बना दिया है। आप देखो, आपने अलग से पढ़ा भी होगा, ये जो वर्ड फीबल है ना, फीबल, इसका मतलब ही क्या होता है, फीबल का मतलब ही दुर्बल होता है। अब जो दुर्बल है, चीजों के लिए अगर फीबल वर्ड आता है, कोई चीज इतनी दुर्बल है कि वो आसानी से टूट सकती है, तो वो इतनी दुर्बल है कि वो कैसी है, डेलिकेट है, बहुत डेलिकेट है, बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करना पड़ता है। और वो फ्रेजाइल है। ठीक है, फ्रेजाइल है, ब्रिटल है, इजीली ब्रेकेबल है, टूट जाती है आसानी से। और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दुर्बल हो गया है बीमारी से, या बुजुर्ग हो बहुत हो गया है, उसके लिए भी आप फीबल वर्ड का यूज कर सकते हैं। एनफीबल हालांकि यहाँ पे एक वर्ब है। ठीक है, तो इतनी गर्मी ने, इतनी धूप ने आपको कमजोर बना दिया। तो चलो यहीं पर हम ये भी पढ़ लेते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज है, मान लो इन सब का मुझे देखना है ऑपोजिट, तो अगर कोई चीज मुझे क्या करती है, एनर्जाइज करती है, मेरे अंदर मोटिवेशन भर देती है, हिम्मत ला देती है, मुझे रिफ्रेश फील करवाती है, इस इन सब ने तो मेरी एनर्जी को ड्रेन कर लिया, चूस लिया, मुझे थका दिया। वो बहुत गर्मी भी हो सकती है, कोई बीमारी भी हो सकती है, ट्रैवल भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, लेकिन किसी चीज ने मेरे अंदर एनर्जी भर दी, मुझे वापस से रिफ्रेशिंग फील करा दिया। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, एनर्जाइज। ठीक है, इनविगरेट कर दिया, इनविगरेट, रिजुविनेट या रिफ्रेश कर दिया।
हम अगर आप हर लिस्ट में कोई एक कॉमन वर्ड लिख लेती है ना 1-2 तो उससे एक लिंक बन जाता है। अब आपको ये पता है कि रिफ्रेश से रिलेटेड है ये सारे वर्ड्स, ठीक है? तो देखो एनर्जाइज़ तो यहाँ लिखा हुआ ही है। एनर्जाइज़ के सारे सिनोनिम्स हो गए और उन सब के ये ऑपोजिट हो गए, है ना? तो एनर्जाइज़ हो गया, इनविगरेट हो गया और रिजुविनेट हो गया, विविफाई होगा, रिवाइटलाइज़ होगा, रिवाइटलाइज़, विविफाई, वी-आई-वी-आई-एफ-वाई, विविफाई, ठीक है? सपोज कीजिए कि आप डेली पढ़-पढ़ के या कोई व्यक्ति डेली ऑफिस जा-जा के किसी काम को रोज़ाना करके बहुत मोनोटोनस सी उसकी लाइफ हो गई है। तो उसने 4-5 दिन का एक टूर प्लान किया और वो कहीं घूमने गया अपनी फैमिली के साथ। तो आप कह सकते हैं कि दिस स्मॉल वेकेशन ऑफ 4 डेज़ हैज़ रिजुविनेटेड मी फॉर द अपकमिंग 4 मंथ्स। यूज़ हो गया कि इस वेकेशन ने मुझे रिफ्रेशिंग, एनर्जाइज़ कर दिया है आगे के 4 महीनों के लिए। इनविगरेट हो गया, रिजुविनेट हो गया। बहुत सारे कॉस्मेटिक के एड्स देखे होंगे ना आपने टीवी में कि भई ये जो क्रीम है इट विल रिजुविनेट योर स्किन। ये आपकी स्किन को रिजुविनेट कर देगी मतलब ज़िंदा-दिल बना देगी, आपको जवान बना देगी। तो उसको क्या कहते हैं? रिजुविनेट। उसमें एनर्जी डाल देना, ठीक है? ये सारे वर्ड्स हो गए। तो चलो अब हमसे क्या पूछा था? इनर वेट का पूछा है सिनोनिम, है ना? हम सिनोनिम्स के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है वो कमज़ोर बना रहा है, आंसर तो हो गया वीकन, है ना? एलिवेट वापस नहीं पढ़ेंगे। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, शांत करना, किसी चीज़ को कम स्ट्रॉन्ग बनाना। तो वो क्या-क्या था? मैं सिर्फ़ कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ। आपके आपके वर्ड्स थे देखो, पैसिफाई चलो पूरा लिख देती हूँ। पैसिफाई था, मॉलिफाई था, ठीक है? और मिटिगेट हो गया, मिटिगेट है, प्लेकेट है, अपीज़ है, एसुएज है, ठीक है? और कंसीलिएट है, सूथ है। ये सारे के सारे वर्ड्स किसके लिए आते हैं? किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को ना कम करने के लिए। अब वो क्या-क्या कम हो सकता है? कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी है, किसी एक स्कीम की वजह से वहाँ गरीबी थोड़ी कम हो गई, तो क्या हो गई? पैसिफाई हो गई, मॉलिफाई हो गई, अपीज़ हो गई, मिटिगेट हो गई। कहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको या कोई बहुत बड़ा घाव है जो भर नहीं रहा है, कोई आपने उस पे ऑइंटमेंट लगा लिया, कोई क्रीम लगाई, उससे वो उसको शांति पड़ रही है, वो ठीक हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? पैसिफाई हो रहा है, मॉलिफाई हो रहा है। कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत झगड़ा हो रहा है कहीं पे, आपने जाके कुछ कंसिलिएटरी सेंटेंसेस बोल दिए, कंसिलिएटरी जेस्चर हो गया। मान लो 2 लोगों में झगड़ा हो गया और मैंने आके किसी का हाथ पकड़ लिया और बहुत दयालुता से बोला कि ठीक है, जो हो गया उसे छोड़ दो। मतलब मेरा ये स्टेटमेंट या मेरा जेस्चर कैसा है? कंसिलिएटरी है, क्योंकि मैं उस झगड़े को खत्म करना चाह रही हूँ, कम करना चाह रही हूँ, तो कंसिलिएट कर दिया, ठीक है? किसी के गुस्से को कम कर दिया, मॉलिफाई कर दिया। आप लेट हो गए और वो आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो आपने कहा बड़ी गुस्सा हुई, तो मैंने क्या बोला? आई गेव हर सम फ्लावर्स या आई गेव हर अ बुके टू मॉलिफाई हर एंगर। उसके गुस्से को शांत करने के लिए मैंने उसे फूलों का एक बुके दे दिया, ठीक है? चलो ये तो सब है शांत करने के लिए। तो अगर जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे घाव को ठीक कर दिया, लेकिन अगर मैंने एक्सपायरी डेट की कोई दवा लगा ली, कोई ऑइंटमेंट लगा दी, तो वो घाव तो और नासूर बन जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब मैंने स्थिति को जो ऑलरेडी खराब थी उसे बदतर बना दिया। तो बदतर बनाने के लिए कौन-सा वर्ड हमारे पास है? इसी का देखो ऑपोज़िट हो जाएगा एग्ज़ैस्परेट। एग्ज़ैस्परेट कर दिया मतलब क्या कर दिया? वर्सन कर दिया। वर्सन और डिटीरियोरेट, ठीक है? बस इतना ही पढ़ेंगे अभी क्योंकि ये सब हम पहले कर चुके हैं। एग्ज़ैस्परेट हो गया और डिटीरियोरेट हो गया, ठीक है? डिटीरियोरेट हो गया। चलो अब मैं अपने आप को ना रोक नहीं पाती हूँ, एक्चुअली मेरी ये प्रॉब्लम है। इसलिए अब सपोज़ कीजिए कि कोई बिल्डिंग है, कोई कॉटेज है, कोई पुराना घर है, वो डिटीरियोरेट होता जा रहा है, कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा, उसको मेंटेन नहीं कर रहा, वो डिटीरियोरेट हो रहा है, खराब हो रहा है, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आ गया है, पुअर कंडीशन में आ गया है, बहुत ज़्यादा खराब है। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके लिए क्या वर्ड्स है भई अपने पास? अब ऐसा होटल, ऐसा कॉटेज क्या बन गया? अब वो बन गया है डायलैपिडेटेड, जीर्ण-शीर्ण, ठीक है? डायलैपिडेटेड बन गया है, रैमशैकल, ओके?
और टम्बल डाउन। ऐसा होटल, ऐसा कॉटेज, ऐसा पेट्रोल पंप जिसको कोई भी संभाल नहीं रहा है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, खराब होता ही चला जा रहा है, तो वो डिटीरियोरेट हो रहा है। मतलब उसके लिए एडजेक्टिव क्या हो गया? वो डायलैपिडेटेड है, वो रैमशकल है, टम्बल डाउन है और डिक्रेपिट। ठीक है, डिक्रेपिट। आई एम सो सॉरी कि इतने सारे वर्ड्स एक ही स्लाइड में मैं लिख रही हूँ, बट आप अगर साथ साथ चल रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डायलैपिडेटेड, रैमशैकल, टम्बल डाउन एंड डिक्रेपिट। क्योंकि यही तरीका है बच्चों, आप उसकी टेल मत छोड़ो, एक से दूसरी चीज को कनेक्ट करोगे ना, तो ही वो एक जाल सा बन पाएगा, तभी आप जहां से शुरू करोगे ना वापस वहीं आओगे, फिर जहां से शुरू करोगे वापस वहीं आओगे, और तब आपको ये पता लगेगा कि यस, वर्ड्स डू रिपीट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और वो कब होगा? जब आप होल एंड सोल तैयारी करोगे। अब देखो कितनी देर हो गई हमें इसी क्वेश्चन में। ये हो गया एलिवेट का मतलब तो होता है ऊपर उठना। ठीक है, एलिवेट मतलब राइज होता है ना। ये एलिवेट और ये एलिवेट, ध्यान रखना दोनों को, इसकी स्पेलिंग अलग है। इसका मतलब है ऊपर उठाना, तो मतलब क्या हो गया? रेज करना। ठीक है, रेज करना, प्रमोट करना या अपग्रेड करना। अपग्रेड हो गया, प्रमोट हो गया। जैसे if you continue working hard, you will definitely increase your salary and you can upgrade, you can elevate your lifestyle। हो गया? ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट वर्ड, फाइनली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, दैट इज जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, विवेकपूर्ण। अब जो जुडिशियस है वो काफी समझदार है, विवेकपूर्ण है। ठीक है, समझदार है, तो इस तरह के व्यक्ति कौन हो जाएंगे? वाइस होगा, सेंसिबल होगा, प्रूडेंट है, सेगेशियस है। ठीक है, सेपियंट है, आर्ग्यूट है, आर्ग्यूट, GUTE। ठीक है, और डिसर्निंग। ये सब वाइज, सेंसिबल, समझदार लोगों के लिए आते हैं। परसिपियंट एक वर्ड और है हमारे पास, परसिपियंट। ठीक है, बहुत है, बाकी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे अगर आप पिछली क्लासेस देख रहे हैं। श्रूड वर्ड हमने पढ़ा है, श्रूड पढ़ा है, एस्ट्यूट पढ़ा है, ये सब आपको पीछे मिल जाएंगे, श्रूड, एस्ट्यूट। ठीक है, आंसर तो मुझे मिल गया भाई, सेंसिबल। जो जुडिशियस है वो सेंसिबल है। अब देखो ये व्यक्ति कैसा था, आपने यहाँ लिखा नहीं, प्रूडेंट। ये कैसा है? प्रूडेंट है, केयरफुल है। तो मैंने आपको बताया था प्रूडेंट कैसा है, जो समझदार है, जो केयरफुल है। पैसे कैसे खर्च करने हैं भाई, देख के, एकदम परख के करेंगे, जरूरत है कि नहीं है इस चीज को खरीदने की, अननेसेसरीली पैसा वेस्ट ना हो, तो मैं प्रूडेंट हूँ। अगर मैं खाना बहुत सोच समझ के अपनी थाली में ले रही हूँ कि मैं वेस्ट ना करूँ, तो मैं प्रूडेंट हूँ। ठीक है, बहुत सोच समझ के कॉलेज यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहे हैं, तो आप प्रूडेंट है। तो बहुत केयरफुल हैं आप अपने हर मोमेंट को लेके। तो जो केयरफुल है वो समझदार है, जो समझदार है वो जुडिशियस है। जुडिशियस के लिए इतने सारे वर्ड्स हैं। ये केयरफुल है लेकिन ये तो इम्प्रूडेंट है, ये तो लापरवाह है, ये लापरवाह है। अब ये लापरवाह है तो ये कैसा है? ये देखो केयरलेस है, ये दोनों वर्ड सेम हो गए। ये लापरवाह है, केयरलेस है, और कैसा है? रेकलेस, नेग्लिजेंट, स्लॉपी। ठीक है, अनकॉशियस है, रैकलेस है, अनकॉशियस, ध्यान नहीं रखता। अब देखो क्योंकि वो ध्यान नहीं रखता, तो उसके लिए आप क्या कर दो? अन लगा दो और उसके साथ कॉशियस जोड़ दो। अनकॉशियस, कॉशियस मतलब सावधान होता है ना, अनकॉशियस है क्योंकि ये ध्यान नहीं देता, इसलिए कैसा है? हीडलेस है। और जो ध्यान देता है वो कैसा है? हीडफुल है। ये हीडलेस है, जो बहुत ध्यान देता है वो हीडफुल है। तो प्रूडेंट हीडफुल कहलाएगा, ये हीडलेस है। और शॉर्ट साइटेड होता है लॉन्ग साइटेड का उल्टा, मतलब अदूरदर्शी। मतलब ये भी तो समझदार नहीं है।
उसको बस आज के प्लेजर से मतलब है, आज मुझे ये चाहिए, इस चीज़ का मन है और मैंने बिना सोचे समझे वो डिसीजन ले लिया और कर लिया। मैंने सोचा ही नहीं कल 1 डेढ़ महीने बाद इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? तो मतलब मेरे अंदर दूरदर्शिता नहीं है, तो मैं समझदार नहीं हूँ। मीन्स मैं कैसी हूँ, शॉर्ट साइटेड। एंड इफ आई एम लॉन्ग साइटेड, मतलब मैं आगे तक का सोच के अपने आज के डिसीजंस लूँगी, तो मैं कैसी हूँ, दूरदर्शिता रखती हूँ, मतलब समझदारी रखती हूँ। हालाँकि ये ठीक है, ये होगा तो सही इसका सिनोनिम, बट जो नियर सिनोनिम है वो ये वाला है, सेंसिबल। ठीक है? चलो। एक्सटोल वर्ड है। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। प्रशंसा करने के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं एडमायर, एडमायर, अक्लेम, यूलोजाइज भी है। और एक नया वर्ड है, देखो, ये हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, बेलीहुड। ठीक है, BALLY, बेली हु, HUD नहीं आएगा, बेलीहू। और एक नया वर्ड है, देखो हमारे पास, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, बेलीहू। ठीक है, BALLYHOO। बेलीहू बहुत ज्यादा, मतलब ओवर एडमिरेशन। बहुत सारी कंपनीज मान लो जो हैं, जो अपने प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा ही उसका हाइप बना देती हैं, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि भाई इससे अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा ही प्रशंसा कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स की, उसके लिए क्या हो जाएगा, बैलीहू। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करना। ठीक है, और आपके पास वर्ड्स हैं यूलोजाइज। ठीक है, यूलोजाइज करना मतलब प्रशंसा करना। अगर इसकी नाउन पूछ ली जाए तो यूलॉजी, यूलॉजी मतलब प्रशंसा। ठीक है, ये तो है यूलॉजी। अगर इसके ऑपोजिट की बात करें, प्रशंसा, ये तो प्रशंसा है, इस प्रशंसा के ऑपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑब्लॉकी। ऑब्लॉकी का मतलब क्या हो गया, निंदा, निंदा या आलोचना। यहाँ तो प्रशंसा कर रहे हैं और यहाँ पे निंदा हो रही है, ऑब्लॉकी। इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास है, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, कास्टिगेट, कंडेम, सेंश्योर, चेस्टाइज, एस्पर्शन, आलोचना, फल्मिनेशन। ठीक है, स्लैंडर, SLANDER, स्लैंडर। और कैलुमनी, कैलुमनी भी एक वर्ड हमारे पास है, कैलुमनी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो इस तरह की चीजें साथ साथ पढ़ लो। यहाँ पे ए आ रहा है, अगर आपको कहीं पे वर्ड दिखता है SLENDER, स्लैंडर, ENDER, इसका मतलब होता है थिन एंड अट्रैक्टिव, थिन एंड अट्रैक्टिव, मतलब बहुत पतला और एकदम ग्रेसफुल, एलिगेंट, अट्रैक्टिव, जो बड़ा सुंदर लगे। मान लीजिए अगर एक डॉल है, डॉल है और उसकी एकदम पतली पतली पैर हैं, पतली पतली हाथ हैं, बड़े सुंदर सी लग रही है वो, तो वो क्या है, थिन है बट अट्रैक्टिव है। ठीक है, ए वाला जो है उसका मतलब है निंदा करना। तो मान लो आप कहीं पे पढ़ते हो स्लैंडरस एक्यूजेशंस, आप पढ़ते हो स्लैंडरस एक्यूजेशंस, तो ये जो आरोप हैं, दोष है, ये कैसे हैं, अपमानजनक, निंदनीय। ठीक है, निंदनीय आरोप हैं। तो यहाँ गलती क्या करी मैंने, गलती ये कर दी यहाँ पे कि यहाँ पे जो ई है ना, इस ई की जगह क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब सही हो जाएगा, स्लैंडरस, क्योंकि ये वाला चाहिए था ना वर्ड हमें, ये थोड़ी चाहिए था। तो स्लैंडरस एक्यूजेशन। ठीक है, तो एक्सटॉल से इतने सारे वर्ड्स हमने देख लिए, आगे देखते हैं। फिर हमारे पास वर्ड है भाई रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब है रिकॉम्पेंसेट, मतलब पुरस्कार मिल गया आपको उस चीज का, पुरस्कार मिलना। रिकॉम्पेंसेट क्यों हुआ भाई, रिकॉम्पेंसेट इसलिए हुआ, मान लीजिए मैंने कहा कि, चलो हम मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा कि मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए शब्द तैयार किए, वीडियो बनाया,
और काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो मैंने जो समय दिया था कि ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन ने फाइनली रिवॉर्ड कर दिया उसको। मतलब ये मेरा इनाम ही हो गया कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो रिकॉम्पेंसेट हो गया वो टाइम। जो मेहनत थी वो रिकॉम्पेंसेट हो गई। मैंने मेहनत की और उसका रिज़ल्ट निकल गया कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो ये रिकॉम्पेंसेट हो गया, मुझे रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है? पनिश मतलब पेनलाइज़, किसी को पनिश करना, ठीक है? पेनलाइज़, पेनल्टी लगाना। और डिसमे, डिसमे होता है निराशा। पनिश हो गया दंड देना, ये हो गया निराशा, डिसमे। अब निराशा के लिए वर्ड्स हमारे पास हैं। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हमने देखे, देखो सैडनेस, सैड, डोलफुल, डोलोरस, मेलानकोलिक, ये सब पिछली क्लासेस में है, उन्हें नहीं लिख रही मैं अभी यहाँ पे। हाँ, 2-3 नए वर्ड्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वो आप ऐड कर लें और बाकी पुरानी क्लासेस से देख लें, ठीक है? कॉन्स्टर्नेशन, ठीक है? कॉन्स्टर्नेशन एक वर्ड है। और ट्रिपिटेशन हमने पढ़ा भी था। ट्रिपिटेशन और डिसक्वाइट, इन सब का मतलब निराशा से है। डिसक्वाइट, अनहैप्पीनेस। ट्रिपिटेशन में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी फीलिंग, ऐसी घबराहट, एक ऐसी निराशा कि बस कुछ खराब होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, इस तरह की स्थिति कहला रही है आपकी ट्रिपिटेशन, ठीक है? और प्रेज, भाई प्रेज, एक्सटॉल ये है ही ना, एडमायर, अक्लेम, प्रशंसा करना, तो प्रेज, प्रशंसा, इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास वर्ड है स्टूडेंट्स कमिटेड, ठीक है? कमिटेड। अब कमिटेड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, तो अफिलिएटेड का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो कि कनेक्टेड है, एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है, कनेक्टेड और कंट्रोल्ड बाय अ बिगर वन, ठीक है? बाय अ लार्जर या बिगर, बिगर ऑर्गेनाइजेशन, एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से या कि किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो, कंट्रोल्ड हो उसकी। जैसे आप कहते हैं दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड बाय दिस यूनिवर्सिटी, तो कोई कॉलेज जो है वो किसके अंडर आता है? इस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, दैट इज अफिलिएशन। अगर आप डेडिकेटेड हो तो बताओ आप कैसे हो? आप डेडिकेटेड हो तो आप डिवोटेड हो, डिवोटेड हो। और फिर एक वर्ड लिखूंगी केवल, हार्ड वर्किंग भी हो। अब आप हार्ड वर्किंग हो तो आप कैसे हो? हार नहीं मानते, इसलिए आप टेनेशियस हो, टेनेशियस होना, और अनवेवरिंग हो। अब क्या करना है, देखो आपको मैंने भले ही 4 वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन अब आप पिछली क्लासेस में क्या देखोगे, हार्ड वर्किंग के करीब 7-8 सिनोनिम्स हमने देखे थे, है ना? फिर हमने टेनेशियस वर्ड देखा था जो कभी हार नहीं मानता, वो क्या था? कमिटेड था। और वो क्या था? डेडिकेटेड था, अनवेवरिंग था, अनयील्डिंग था, इंडिफैटिगेबल था, डिटरमिन्ड था। ये सारे वर्ड्स पढ़ोगे आप पिछली क्लासेस में, देख लेना। और अनवेवरिंग वही जो हार नहीं मानता, ठीक है? तो चलो इंक्लाइंड देखते हैं। इंक्लाइन का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? झुकाना। जैसे मैंने कहा कि शी इनक्लाइंड हर हेड, उसने अपना सिर झुका लिया, एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगी। तो पहला तो मीनिंग हो गया इसका झुकाना। अब झुकाने से ही आप ही देख लो कि अगर आप किसी चीज को करने के इच्छुक हो तो आपको झुकाव है उस तरफ, तो मतलब आप इच्छुक हो, तो मीन्स कैसे हो? डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड, ठीक है? और एक इंक्लाइन, अगर यू आर इंक्लाइन टू और टुवर्ड समथिंग, मतलब यू बिलीव समथिंग। तीसरा इसका मीनिंग है बिलीव करना। अब देखो ये ना कैसे आता है, जब आप वर्ड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हो। ये एक प्रॉब्लम कहूँ या एक अच्छी बात कहूँ, इंग्लिश में एक वर्ड के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूसेज है। तो एक तो सीधा सीधा इंक्लाइन, झुकाना। दूसरा, अगर झुकाव है किसी चीज की तरफ तो आप उस काम को करने के इच्छुक हो, तो डिस्पोज उस केस में आ जाएगा। और बिलीव, जैसे मैंने कहा आई एम इंक्लाइंड टू द फैक्ट, इंक्लाइन के साथ टू और टूवर्ड्स आता है। आई एम इंक्लाइंड टू द फैक्ट दैट पीस कैन बी मेंटेन्ड, कि मैं ये बात मानता हूँ, कि मैं भरोसा करता हूँ कि पीस कैन बी अचीव्ड या पीस कैन बी मेंटेन्ड। अपैथेटिक, अपैथेटिक को हमने कितनी बार पढ़ा है? अपैथेटिक होता है उदासीन,
जो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो कैसा है? इंडिफरेंट है। उसे कोई लेना देना नहीं है आसपास क्या हो रहा है। इनडिफरेंट है, अनकंसर्न्ड है, ठीक है। और डिटैच्ड है, डिटैच्ड है। अब देखो, आप जब बहुत सारे करीब 100 150 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, आप एक चीज फील करोगे। वो चीज क्या है कि हम कितने भी सिनोनिम्स इस तरह पढ़ लें, हालांकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ हो जाएगा इससे। आप मॉक वगैरह दो, फिर आपको पता लगेगा कि आप कितना इम्प्रूव कर पा रहे हो। मॉक देने से पता लगेगा, कॉपी नोटबुक भरने से नहीं पता लगेगा कि आप बस नोट किए जा रहे हो। उसका एनालिसिस कैसे करोगे? मॉक्स लगाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैं आपसे ये कह रही थी, कई बार आप क्या देखोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा, ऑप्शन के बेस पे। जैसे ये डिटैच्ड है, इनडिफरेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए वहां पे वर्ड दे दिया कि सिनोनिम बताना है और वर्ड दे दिया कैलस। कैलस कैसा व्यक्ति होता है? मर्सीलेस होता है। अब मर्सीलेस होता है तो कैसा होगा? इनसेंसिटिव होगा, ठीक है। इनसेंसिटिव होगा, फिरोशियस होगा, अग्रेसिव होगा, वो सारे वर्ड ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है कि वर्ड तो उसने पूछा था आपसे अपैथेटिक, और अगर मैं केयरलेस हूँ और मैं इनसेंसिटिव हूँ तो मेरे सामने आप कितना भी बुरा काम कर दो, किसी को दुख पहुंचा दो, किसी का ब्लड भी निकल रहा है, कोई भूख से तड़प रहा है, अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं इनसेंसिटिव तो हूं ना, इनह्यूमन हूं ना। तो केयरलेस ही इसका सिनोनिम हो जाएगा, जबकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो हमने भले ही अलग अलग लिस्ट जरूर पढ़ी थी, लेकिन लिंक कैसे बैठाओगे? प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो इनडिफरेंट हो गया, डिटैच्ड हो गया, इमोशनलेस है ना, फिर वो इमोशनलेस है, कोई इमोशंस ही नहीं है उसके अंदर। ये ऐड कर लेना अपनी लिस्ट में एक वर्ड, पोकोक्यूरेंट, POCOCURENT, है ना। पूछा था हमसे कमिटेड का सिनोनिम, तो देखो अफिलिएटेड नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है, अपैथेटिक नहीं है, डेडिकेटेड। कमिटेड हो ना आप, यू आर कमिटेड टू गेट सक्सेस इन SSC CGL, मतलब आप डिवोटेड हो, हार्ड वर्किंग हो। चलो, प्रिडिकमेंट। प्रिडिकमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो, ठीक है। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो। है ना। तो देखो उसके लिए हमारे पास वर्ड, एक तो ये रहा क्वेंडरी, और इसके लिए साफ साफ एक वर्ड हमारे पास है एनिग्मा। एनिग्मा, ऐसी स्थिति में फंस गए हो कि पता नहीं है क्या करना है, ठीक है। एनिग्मा। अच्छा, वैसे आप इसको और याद कर सकते हो कि मान लो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई जहां मैं बहुत पजल्ड हूँ, पजल्ड हो गई ना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो एनिग्मा है तो मतलब पजल्ड हो गए आप, ठीक है, पजल्ड हो गए। और ऐसी स्थिति को कनंड्रम भी कहते हैं, ठीक है। कनंड्रम भी कहते हैं ऐसी स्थिति जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो, ठीक है। तो ईज का मतलब क्या हो गया? कंफर्ट। ईज तो आराम है, जिसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। क्वांडरी उसी से रिलेटेड वर्ड है, मुश्किल में पड़ जाना, ऐसी स्थिति जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, तो एनिग्मा है, पजल्ड हो गए आप, और वो कनंड्रम है, ठीक है। ब्लेसिंग का मतलब क्या है? आशीर्वाद, मीन्स बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन, बेन मतलब गुड होता है, और यहाँ पे डिक्टा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्पीक। तो किसी के लिए कैसे बोलना? अच्छा अच्छा बोलना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मैलेडिक्शन, ठीक है। इस वर्ड का ऑपोजिट होगा मैलेडिक्शन। हम रूट वर्ड से जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। मेल का मतलब बेड होता है, बुरा बुरा कहना, ठीक है। और सॉल्यूशन मतलब समाधान है किसी चीज का, सॉल्यूशन इज समाधान। आंसर हमारा हो गया क्वेंडरी। अ स्ट्रॉन्ग मैन इज अ मीडिएटर बिटवीन डिवाइन एंड मॉर्टल फेट। तो बच्चों मॉर्टल के दो मीनिंग है, मॉर्टल वर्ड के दो मीनिंग है। एक तो इसका मतलब होता है नश्वर, नश्वर का मतलब क्या है? क्षणभंगुर। और नश्वर और क्षणभंगुर क्या होता है? एग्जिस्टिंग, या ऐसा लिख लेते हैं शॉर्ट लिव्ड।
ठीक है, शॉर्ट लिव्ड, एग्जिस्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकता है। और दूसरा इसका मीनिंग होता है जानलेवा। ठीक है, जानलेवा के केस में हमारे पास वर्ड्स हैं डेडली। ठीक है, और है फिटल, और है लिथल। डेडली, डेड का मतलब तो मृत होता है, लेकिन डेडली का मतलब होता है जानलेवा। ठीक है, और जो क्षण भंगुर है ना, जो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, तो बताओ वो क्या है? वो ट्रांजिएंट है, क्योंकि वो टेम्परेरी है ना, ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है। इफेमरल है, इवानेसेंट है, फ्लीटिंग है, फ्यूजिटिव है, फ्यूगैशियस है। जैसे जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, मतलब 4 दिन की जिंदगी है मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। फ्यूजिटिव है, फ्यूगैशियस है, फ्लीटिंग है। यूथ कैसा है? एक ना एक दिन खत्म होना ही उसको। ये सारे के सारे वर्ड्स किसके लिए हैं? शॉर्ट लिव्ड के लिए हैं। ठीक है, अब मैं और लिखूंगी नहीं, क्योंकि ये सब मैंने आपको लिखवाया हुआ है। इसका ऑपोजिट आप सोचिए क्या होगा। इसके ऑपोजिट में वो सारे वर्ड्स आएंगे जो परमानेंट वाले थे। परमानेंट है, इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, इंसेसेंट है। ये सारे वर्ड्स किस में आएंगे? इसके ऑपोजिट। ठीक है, जो कैसे हैं? पेरिनियल है। ठीक है, पेरिनियल, परमानेंट, उसमें आ जाएगा। चलो, डिलाइटफुल, जो डिलाइटफुल है वो कैसा है? जो डिलाइटफुल है वो तो प्लीजेंट है, और ग्रेटिफाइंग है, आपको संतुष्टि देता है, आनंदमयी है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया था कि इट इज ऑलवेज अ ग्रेटिफाइंग फीलिंग फॉर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, टू सी देयर चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। तो बुजुर्गों के लिए, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उन सब के लिए अपने बच्चों को, परपोते को, दोहेते और इनको सबको देखना, बढ़ते हुए देखना, ग्रेटिफाइंग फीलिंग है, डिलाइटफुल फीलिंग है। मतलब ये सब देख के उनको खुशी बहुत होती है, डिलाइटफुल है। ठीक है, जो सिंसियर है वो कैसा है? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, सिंसियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईमानदार है, मतलब निष्कपट है, कोई कपट नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे लोग हार्ट फेल्ट भी होते हैं। ऐसे लोग ना हार्ट फेल्ट होते हैं, मतलब दिल से बोलते हैं जो बोलते हैं, हार्ट फेल्ट। और होल हार्टेड भी कहेंगे आप इसको, होल हार्टेड है। ठीक है, अब ओवरजॉयड में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे? देखो, ओवरजॉयड का मतलब क्या है? यहाँ लिख रही हूँ चीयरफुल। फिर वही बात, चीयरफुल से रिलेटेड जितने वर्ड्स है, चीयरफुल है, ब्लिसफुल है, जितने वर्ड्स हमने पढ़े हैं ना पहले, एक वर्ड याद आ जाए बस, सारी लिस्ट याद आ जानी चाहिए आपको। ठीक है, अपने पास वर्ड है एक्सटेटिक। ठीक है, एक्सटेटिक हो गया, और जुबिलेंट हो गया। ओके, जुबिलेंट, बहुत खुश। आपने वर्ड पढ़ा था ना एक, इनरैप्चर्ड, इनरैप्चर्ड वर्ड पढ़ा था ना एक। ठीक है, ये सब खुश के लिए, हैप्पी, हैप्पी, चीयरफुल, इनरैप्चर्ड। आंसर क्या हो गया हमारा? वहां लिखा हुआ है, देखो, लीथल, वहां लिखा है, जानलेवा के लिए आ जाएगा लीथल। चलो, हिज मॉडेस्ट नेचर मेड ऑल द डिफरेंस। मॉडेस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा था, मॉडेस्ट होता है विनम्र। ठीक है, विनम्र होता है, और साइज में कम, दोनों के लिए यूज करते हैं। जो करेजस है वो साहसी है, तो साहसी के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, करेजस तो लिखा हुआ है ही, ब्रेव। ऐसे लोग ब्रेव हैं। ठीक है, फियरलेस हैं, वेलोरस है, वेलोरस है, फियरलेस हो गया, डर नहीं लगता इनको। और एक वर्ड पढ़ा है ना आपने, याद होगा आपको, ऑडेशियस। ऑडेशियस किस सेंस में मैंने आपको बताया था?
ब्रेज़न ब्रेज़न के केस में एकदम बेशर्म है, ज़िद्दी है, तो मतलब साहस। और साहस भी कैसा, नेगेटिव सेंस में दुस्साहस है। दुस्साहस कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तो मतलब ऑडेशियस, साहस तो है उसके अंदर, चाहे वो झूठ बोलने का हो या गलत काम करने का हो, ठीक है? वेलोरस हो गया। एंड वेलिएंट इज़ वन मोर वर्ड, साहसी के लिए। बाकी के पिछले क्वेश्चंस में आए होंगे। डू वॉच द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है? चलो, हॉरिफिक। हॉरिफिक का मतलब क्या है? भयावह है। हॉरिफिक भयावह है। वही सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो अनप्लीजेंट के लिए आए थे ना। अनप्लीजेंट के लिए हमने इतने सारे वर्ड्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? ड्रेडफुल था, ठीक है, और हैरोइंग था, ड्रेडफुल होगा। हैरोइंग वर्ड देखना है, क्वेश्चन में आया था साफ साफ। हैरोइंग, ड्रेडफुल, हैरोइंग, हॉरेंडस, ठीक है, घासली था। एक हमने ग्रूसम पढ़ा था, ग्रूसम, ठीक है। और शाय कैसा व्यक्ति होता है? जो शाय होता है बच्चों, वो कम बोलता है, इसलिए वो हो जाएगा रिजर्व्ड। अब फिर सारे नहीं लिख रही हूँ, जो रिजर्व्ड है, जो कम बोलता है, फिर सारे वर्ड्स याद कर लो। वो टैसिटर्न है, साइलेंट है, रिटिसेंट है, काम है, ट्रैंक्विल है, पीसफुल है, इंट्रोवर्ट होगा क्योंकि कम बोलता है, एंटी सोशल होगा क्योंकि कम बोलता है, मिसेंथ्रोपिस्ट होगा क्योंकि ज्यादा लोगों के बीच में उठता बैठता नहीं है। जो ज्यादा लोगों के बीच में उठता बैठता है वो सोशल है, एक्सट्रोवर्ट है, और आपका गैरुलस हो जाएगा, ग्रिगेरियस हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं? कम बोलने वाले लोग, रिजर्व्ड है। अब रिजर्व के लिए एक वर्ड और आया था, डिस्क्रीट, DISCREET। ये लोग भी कम बोलते हैं ताकि इनके मुंह से कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ना निकल जाए। फिर आपको पढ़ाया था DISCRET, डिस्क्रीट, उसका मतलब था सेपरेट या इंडिविजुअल, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को रिपीट करना है बार बार। ये रिजर्व्ड है, और टिमिड भी कह सकते हैं। वैसे टिमिड जो है ना, ये भी शाय होते हैं, मतलब इनमें हिम्मत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, संकोची होते हैं। टिमिड को आप बोलेंगे संकोची। तो ऐसे लोग ज्यादा नहीं बोलते ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इनमें, संकोची। अब ड्राई का मतलब सूखा है, ड्राई इज सूखा। सूखे के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स है? हमारे पास वर्ड्स है पार्च्ड, पार्च्ड होगा सूखा, ठीक है, और विदर्ड, WITHERED, एंड श्रिवल्ड, SHRIVELLED। जैसे इन तीनों का यूज आप किसके लिए कर सकते हैं? लीव्स के लिए। भाई इतनी गर्मी हो रही है कि पेड़ के पत्ते जो हैं क्या हो गए हैं? पार्च्ड हो गए, विदर्ड हो गए, और श्रिवल्ड हो गए, सूख गए एकदम, ठीक है, सूख गए। तो फिर ठीक है, छोड़ेंगे इसको अभी नहीं हम। अब ये ड्राई है, तो फिर वेट के लिए मेरे पास कौन से वर्ड्स हैं? वेट के लिए आपके पास वर्ड्स हैं डैम्प, और ड्रेंच्ड, है ना, और मॉइस्ट, इमर्ज्ड। ये सारे वर्ड्स हैं डूबने के लिए, गीले के लिए, ठीक है। और सैचुरेटेड होगा, सोक्ड होगा, सैचुरेटेड और सोक्ड। अब दूसरे तरीके भी से भी यूज करना आप सीख सकते हैं वर्ड्स को। इमर्ज्ड का मतलब है पानी में डूबा हुआ, डूबा हुआ तो सेंस यहाँ पे भी आ रहा है ना, लेकिन मैंने कहा कि वो इतना ज्यादा सीरियस होगा पढ़ाई को लेके कि उसने अपने आप को पूरी तरीके से पढ़ाई में डुबो लिया। तो आप कह सकते हैं ही इमर्ज्ड हिमसेल्फ इनटू स्टडीज, ठीक है, या शी इमर्ज्ड होल ऑफ हर लाइफ इन सोशल एक्टिविटीज। डुबो दिया, इंक्लूड, इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना किसी काम में। उस केस में भी आप यूज कर सकते हैं इमर्ज्ड का। पूछा था हमसे किसका? वर्ड है हिज मॉडेस्ट नेचर। हाँ, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मुझे सिनोनिम चाहिए। तो मॉडेस्ट कैसा व्यक्ति है? मॉडेस्ट होगा आपका शाय, क्योंकि कम बोलता है ना वो, विनम्र है, कम बोलता है, करेजियस नहीं है, हॉरिफिक नहीं, ड्राई नहीं, आंसर होगा सी। क्योंकि मॉडेस्ट आप उन लोगों को भी कहते हैं जो डाउन टू अर्थ होते हैं, हम्बल होते हैं, जो अपनी अचीवमेंट्स का ऐसे बखान नहीं करते, चुपचाप रहते हैं, कुछ अचीव कर लिया, नॉर्मल रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है, ना बहुत ज्यादा उछलेंगे, ना बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, मॉडेस्ट। वर्ड है मेरे पास देखो सस्टेनेबल।
जो सस्टेनेबल है वो कैसा था? मेंटेनेबल था। जो सस्टेनेबल है वो मेंटेनेबल है, वायबल है। ये हमने वर्ड्स पढ़े थे। चलो, जो वास्ट है, वास्ट के लिए हमारे पास कितने सारे वर्ड्स थे? थम्पिंग है, जो वास्ट है वो थम्पिंग है। जायंट है, विशाल। वास्ट का मतलब है विशाल, बड़ा, विशाल, बड़ा। ठीक है, तो थम्पिंग, जायंट, जाइनोमस, जाइगैंटिक, हैफ्टी, जंबो, है ना, और मैसिव, महोसिव, मेमोथ। बाकी के वर्ड्स आपको पिछली क्लासेस में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं जरूर होंगे। ठीक है, मैसिव, महोसिव, महोथ और एस्ट्रोनॉमिकल है। आपको दो वर्ड्स और मैंने वहीं पे बताए थे, स्टूपेंडस, स्टूपेंडस और प्रोडिजस। प्रोडिजस कहीं एक आधी देख लेना स्पेलिंग में गलती हो तो, क्योंकि इतना एकदम कंटिन्यू लिखने से कभी कभी स्पीड में हो जाता है, तो प्लीज कंसीडर इट। ठीक है, स्टूपेंडस है, प्रोडिजस है, और वॉपिंग, वॉपिंग था। बार बार रिपीट होंगे ये। ठीक है, टावरिंग, बड़ा, टावरिंग। ठीक है, जो अनसूटेबल है बच्चों, वो अनुचित है ना, वो सूट नहीं कर रहा है मतलब उचित नहीं है, तो वो अनुचित है। आपको सूट नहीं कर रहा मतलब वो फेवरेबल नहीं है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो कैसा है वो इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, वो इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि आपके लिए सूटेबल नहीं है। और हमने एक वर्ड पढ़ा था, आपको याद हो तो, इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस मैंने आपको कौन सी लिस्ट में लिखवाया था? मैंने आपको लिखवाया था स्ट्रेंज वाली, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, बिजार, विमिसिकल। ठीक है, फिटिश, ये सारे वर्ड्स उसमें थे, अजीब। तो इनकॉन्ग्रुअस मतलब ये अजीब क्यों? क्योंकि बेमेल है, बड़ा अजीब। ठीक है, बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन हो गया मान लो, तो कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? सूट ही नहीं कर रहा। जैसे किसी ने ड्रेस कैसा पहन लिया और फुटवेयर बड़े अजीब पहन लिए, तो वो क्या हो गया? इनकॉन्ग्रुअस, मतलब अनसूटेबल, सूट नहीं कर रहा। तो इस हिसाब से आप इनकॉन्ग्रुअस भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इनफेलिसिटस भी एक वर्ड आप इसी लिस्ट में ले सकते हो। इनफेलिसिटस। जो रेयर है स्टूडेंट्स वो स्कैर्स और ओकेजनल है। जो रेयर है वो स्कैर्स है, और एक्सेप्शनल है, कभी कभी होता है, ना के बराबर। ठीक है, और इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल जो मर नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता, इसका मतलब एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। ठीक है, कुछ ऐसा जो एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग, एग्जिस्ट करेगा लंबे समय तक, इम्पेरिशेबल होगा, खत्म नहीं होगा, मर नहीं सकता। तो ये जो मर नहीं सकता वो क्या है? इममॉर्टल। इममॉर्टल, क्योंकि मॉर्टल तो क्या होता है? इंसान, मैन इज मॉर्टल, वो तो क्षणभंगुर होता है। ये तो इम्पेरिशेबल है, मतलब इममॉर्टल है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा बताओ, वो वास्ट होगा क्या? अनसुटेबल होगा क्या? रेयर हो गया क्या? आप कह रहे इम्पेरिशेबल, क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? जिसको मेंटेन किया जा सके। मेंटेनेबल था, वायबल था, प्रैक्टिकल था, कंटिन्यू जो रह सके। जैसे हमें हमारे सोर्सेज का यूज कैसे करना चाहिए? सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, कि हम पानी यूज भी कर लें और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बना रहे, मतलब कभी भी खत्म ना हो, तो इम्पेरिशेबल हो गया ना। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा वर्ड है प्रीडेटर। अब प्रीडेटर कौन होता है? प्रीडेटर वैसे तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किल, एक ऐसे एनिमल, देखो होता क्या है इसका मतलब, एनिमल्स दैट किल अदर एनिमल्स एंड ईट देम, और उनको खाते हैं। ठीक है, खाते हैं मतलब ये कैसे होंगे भाई? ये कैसे होंगी? ये नरभक्षी आप इनको कह सकते हो। तो चलो कुछ वर्ड्स देखते हैं।
अगर हम बात करते हैं हार्बीवोर की, तो हार्बीवोर का मतलब हो गया शाकाहारी, ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, हार्बीवोर। कार्निवोर क्या हो गया? मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। कार्न मतलब फ्लैश होता है। कैनिबल हो गया नरभक्षी, मतलब जानवर जानवर को खा जाता है और इंसान इंसान को अगर खा जाता है तो वो नरभक्षी है, कैनिबल। और ओमनी, ओमनीवोर मतलब सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है। यहाँ पे ओमनी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल। ओमनी मीन्स ऑल, जो सब कुछ खाता है वो सर्वाहारी है। यहाँ वोर वर्ड आ रहा है, देखो वोर, तो वोर से एक वर्ड बना लो, वोरेशियस। वोरेशियस कौन है? पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा खाता है वो ग्लटन भी होता है। ग्लटन, जो बहुत ज्यादा खाता है, पेटू, ग्लटन। ये सारे खाने से रिलेटेड वर्ड्स हैं। अब प्रीडेटर जो है ना, प्रीडेटर बेसिकली शिकार को तो आप कह रहे हैं, प्रीडेटर भी शिकार ही तो कर रहा है। बट अगर इंसानों के केस में लें तो मान लो कोई ऑफिस है, वहां पर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पीछे पड़ा है हाथ धो के, कि बस मैं इसको किसी भी तरीके से सफल नहीं होने दूं, और उसी को एक्सप्लॉइट कर दिया मान लो, ठीक है। जनरली किसी का पीछा करना और उसके साथ कोई गलत काम कर देना, उसके लिए यूज होता है, ठीक है, उसका फायदा उठा लेना, उसके लिए ये वर्ड यूज होगा। तो ऐसे लोग कौन होंगे? वे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्यों। अब ध्यान से देखो, जो सपोर्टर है, फिलेंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्टर, तो तीनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। देखो, कभी कभी ये भी देखना है आपको, ठीक है, थोड़ी सी चोरी कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि आप पूरा डिटेल में देखो। तो सपोर्टर, फिलेंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्टर, तीनों अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये काइंड है। बेनिफैक्टर काइंड है, जो फिलेंथ्रोपिस्ट है वो डोनर है, वो चैरिटेबल है, वो लोगों की मदद करता है। काइंड है, जनरस है, ये सारे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जनरस होगा, ठीक है, डोनर होगा, सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। तो एक्सप्लॉइटर, ये एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए प्रीडेटर जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि ये बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, एक्सप्लॉइट कर देती है, वो वाली बात है। तो यहाँ आंसर हो गया आपका एक्सप्लॉइटर्स, ठीक है। फ्रेजाइल, अभी इससे रिलेटेड वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था। जो फ्रेजाइल है वो ब्रिटल है, डेलिकेट है, और फीबल है, वीक है, मतलब दुर्बल, कमजोर, दुर्बल है, ब्रेकेबल है, जो टूट सकता है आसानी से, ठीक है। तो डेलिकेट हो गया ना, क्योंकि फर्म तो कैसा है भाई? फर्म तो कॉन्क्रीट है, ठोस कॉन्क्रीट है और स्टर्डी है, कॉन्क्रीट और स्टर्डी है, ठीक है। और सॉलिड होगा, रिजिड होगा, सॉलिड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, मतलब आसानी से टूट नहीं सकते, इतने मजबूत हैं। और इतना अच्छा वर्ड देखो, एक ये है एडमेंटाइन। जैसे एडेमेंटाइन क्या हो सकती है? एडेमेंटाइन चेन हो सकती है, इतनी मजबूत चेन जो टूट नहीं सकती हो। तो बहुत मजबूत चेन हो गया एडेमेंटाइन, एडमेंट है वो, ऐसे याद कर लो, चेन एडमेंट है कि नहीं टूटेगी, तो बहुत मजबूत है, ठीक है। कंपोज्ड, अब देखो कंपोज्ड का एक तो मतलब क्या होता है? कंपोज का एक तो मतलब होता है से मिलकर बनना, किसी चीज से मिलकर बनना, मिलकर बनना। जैसे सॉन्ग, मूवी क्या होती है? कंपोज्ड बाय, ठीक है, कंपोज्ड बाय, किसने बनाई है। या दिस कमिटी इज कंपोज्ड, द कमिटी इज कंपोज्ड विद 12 मेंबर्स, ये कमिटी जो है 12 मेंबर्स से मिलके बनी है, ठीक है। अब दूसरा एक कंपोज्ड का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था पर्सन के केस में बैलेंस्ड। अगर एक व्यक्ति बहुत ही बैलेंस स्टेट में है, शांत है, उसके दिमाग में कोई टर्मोइल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, तो उसकी स्थिति कैसी? वो बैलेंस्ड है, काम्ड है, कंट्रोल्ड है, ठीक है। इसका उल्टा क्या था? ऐसे लोग जो परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी, वो एजिटेटेड है, वरीड है, एक्साइटेड है, नर्वस है, एजी है, ठीक है, और अप्रीहेंसिव है, पर्टर्ब्ड है, ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। फिर मैंने आपको लॉर्ड राम का एग्जांपल देके बताई थी एक बार, कि जो बैलेंस्ड रहते हैं, ना ज्यादा बहुत सुख में उछल कूद करते हैं और ना ज्यादा दुख में बहुत रोना धोना मचाते हैं, ऐसे लोग बैलेंस्ड हैं। तो उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है? इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है, कंपोज्ड है, ठीक है। तो लॉर्ड राम को क्या कहा जाता था? अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, सैंक्वा। ये बैलेंस्ड है, ये सब हम कर चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं लिखूंगी, उसको पुरानी क्लासेस में देख लेना, ठीक है। बैलेंस्ड, कंट्रोल। और फेनेटिक क्या था? कट्टर,
ये भी हमने शायद कल की ही क्लास में किया था। जो कट्टर है वो जेलट है और एक्सट्रीमिस्ट है मिलिटेंट, कट्टर। ठीक है, पार्टीशन भी एक वर्ड था। डेलीकेट हमारा आंसर हो ही गया। कनोट का मतलब होता है अतिरिक्त भाव निकालना। ठीक है, अतिरिक्त भाव निकालना। अब इसको कैसे समझें? जैसे मान लीजिए आपने कहा, मान लो मैंने कहा कि मैंने सेंटेंस लिखा, फॉर मी द वर्ड फैमिली connotes love and comfort। ठीक है, द वर्ड फॉर मी द वर्ड फैमिली connotes लव एंड comfort। तो आपने कहा भाई, लोग कहते हैं ना सफलता का मतलब मेरे लिए ये है, मतलब सफलता से जो लोग इसका एक मीनिंग निकालते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ अतिरिक्त भाव मेरे लिए है। तो मैंने कहा कि मेरे लिए फैमिली जो शब्द है उसका अर्थ, उसका अतिरिक्त अर्थ केवल फैमिली नहीं है, मेरे लिए प्यार और कंफर्ट भी है। तो कनोट मतलब भाव निकालना, अतिरिक्त। ठीक है, कमेंट का मतलब क्या है? रिमार्क, टिप्पणी। रिमार्क, कोई टिप्पणी देना, कुछ कहना, कोई स्टेटमेंट देना। और क्रिटिसाइज के लिए हमने अभी अभी बहुत सारे वर्ड्स किए हैं। क्रिटिसाइज, एस्पर्शन निंदा था, अभी इसी वीडियो में हमने किए, देख लेना। एस्पर्शन था, फल्मिनेशन था, कंडेम, सेंश्योर, है ना, अभी देख लेना पिछले क्वेश्चन में। केयर का मतलब क्या है भाई? ध्यान रखना, तो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर ध्यान रखना। और हीड था, नोटिस, केयर। और कन्वे का मतलब है ट्रांसपोर्ट करना या ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट या ट्रांसपोर्ट। तो बताओ, अब देखो, आप क्या कह रहे हैं कि कन्वे। आप नहीं कहते कि जब किसी से बात करते हैं, प्लीज कन्वे माई लव टू योर किड्स, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मतलब पहुंचा देना। ठीक है, तो भाव निकालना मीन्स पहुंचाना। तो ये जो वर्ड है ये कन्वे कर रहा है, ये दो मीनिंग कन्वे कर रहा है। उसी तरीके से कन्वे मतलब, कन्वे का मतलब हो गया भावनाओं को पहुंचाना या विचारों को पहुंचाना। आंसर हो गया डी। और कोई सा नहीं मैच कर रहा, देखो, कनोट का, कमेंट नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं और केयर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है, देखो, रिप्रोड्यूस का मतलब है वैसा का वैसा, वैसा का वैसा बना देना, दोबारा वैसा का वैसा बना देना। जैसे भाई, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस नेचुरल एनवायरनमेंट इनटू अ लेबोरेटरी। बहुत मुश्किल है ना वैसा का वैसा पर्यावरण बना देना, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं बन सकता। और दूसरा इसका मीनिंग क्या है? संतान को जन्म देना। ठीक है, संतान को जन्म देना, जैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस, ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस, संतान पैदा करते हैं। तो भाई रिप्लीकेट का मतलब तो डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट कॉपी हो गया ना, आंसर तो ये रहा। और रिएक्शन, रिएक्शन है कोई भी जवाब। तो देखो, रिएक्शन के लिए वर्ड है आंसर है, रिप्लाई है जवाब। ठीक है, रिटोर्ट होता है, रिटोर्ट और रिजॉइंडर, रिटोर्ट एंड रिजॉइंडर, ये सब जवाब के लिए आते हैं। रिपोस्ट, प्रहार करना, जवाबी प्रहार करना, कि भाई तुम तड़ाक से जवाब दे सकते थे, दैट इज रिपोस्ट। ठीक है, रिजॉइंडर, रिजॉइंडर का मतलब हो गया शार्प जवाब, तेज जवाब। ठीक है, और रिटोर्ट का मतलब कहते हैं ना एकदम गुस्से से जवाब देना। ठीक है, तो मैं क्या करूं? हाँ चले जाओ, हाँ ले जाओ, इस तरह से जवाब दिया अगर, तो दैट इज रिटोर्ट। ठीक है, जो प्रूव्ड है बच्चों वो तो वैलिड है ना, वो वेरीफाइड है। जो प्रूव्ड है वो वेरीफाइड है और सर्टिफाइड है। ठीक है, जो प्रूव्ड है वो वेरीफाइड है और सर्टिफाइड है, वैलिडेटेड है, वेरीफाइड है। चलो, रिसर्चेस, रिसर्चेस का मतलब शोध हो गया, तो एक्सप्लोरेशन हो गया।
ठीक है, एक्सप्लोरेशन और इन्वेस्टिगेशन। आंसर हो गया रेप्लिकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें वर्ड दे रखा है भाई विजडम। विजडम का मतलब हो गया विवेक, बुद्धि, विवेक, बुद्धि। ठीक है, फिर वही बात कहूंगी, आप वहीं वापस जाएं। अब उसमें सेगेशियस था तो सेगेसिटी हो जाएगा। ठीक है, जुडिशियस था, ठीक है, वाइज था, वाइज से विजडम हो गया यहाँ पे। श्रूड था तो श्रूडनेस हो गया। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेशनेल की और फोरसाइट की। भाई समझ हो गया ना, समझ है तो रेशनेल है, फोरसाइट है समझदारी। मतलब आंसर क्या हो गया, इनसाइट। इनसाइट अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ हो गई। भाई क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी है किसी चीज में तो क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। क्लैरिटी है तो ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा। तो इट मीन्स क्या है, कोहेरेंस है, ल्यूसिडिटी है। ठीक है, कोहेरेंस है, ल्यूसिडिटी है, और साफ साफ एग्जैक्ट है तो फिर प्रिसिशन। देखो, आपको कहीं कहीं वर्ड दिखता है प्रिसाइज्ड। प्रिसाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्लियर एंड एग्जैक्ट। क्लियर एंड एग्जैक्ट, प्रिसाइज्ड है तो क्लियर एग्जैक्ट एकदम साफ साफ। ल्यूसिडिटी मतलब आप ये कह सकते हैं हिंदी में बहुत साफ साफ या सरल, सरल भाषा में सरल या साफ साफ। तो बताओ क्या सलाह दी जाती है, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू द स्टूडेंट्स टू राइट देयर आंसर्स इन अ वेरी कोहेरेंसिव, कोहेरेंट मतलब कोहेरेंट आंसर्स लिखने की सलाह दी जाती है। आंसर्स शुड बी कोहेरेंट, आंसर्स शुड बी ल्यूसिड। तो भाई एग्जामिनर जो है वो क्या कहता है कि आंसर बहुत सादा सरल होना चाहिए, साफ साफ समझ में आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, क्लियर, क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, कोहेरेंसी है, इन सब के लिए। ठीक है, तो एक बात सोचो, अगर ऐसा आंसर लिखा है, प्रिसाइज आंसर लिखा है, ल्यूसिड आंसर लिखा है, तो एग्जामिनर के लिए क्या होगा, एग्जामिनर के लिए यहां से पढ़ो, एग्जामिनर के लिए होगा, यहां लिख दूं लेजिबल। साथ साथ वीडियो देखोगे ना तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी। अगर एग्जामिनर उस तरह का आंसर पढ़ रहा है तो वो उसके लिए कैसा है, लेजिबल है, मतलब रीडेबल है। लेजिबल मतलब रीडेबल है, और रीडेबल है तो कॉम्प्रीहेंसिबल है, समझ सकता है उसे आराम से। ठीक है, और क्या है, डेसिफरेबल है, उसको डेसिफर कर सकता है, और इंटेलिजिबल है। इंटेलिजिबल का अर्थ यहाँ पे इंटेलिजेंट से नहीं है। ठीक है, वो डेसिफरेबल है, इंटेलिजिबल है, ये ध्यान रखना। कॉम्प्रिहेंसिव है मतलब पढ़ने लायक, इन सब का मतलब क्या है, पढ़ने लायक, पढ़ा जा सकता है आसानी से। अगर इस तरह का ल्यूसिड आंसर लिखा है आपने तो एग्जामिनर के लिए वो रीडेबल है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, लेजिबल है, डेसिफरेबल है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इनलेजिबल, जो पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, और इनडेसिफरेबल, जो समझा नहीं जा सकता। ठीक है, इलेजिबल है और इनडेसिफरेबल है, पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। और स्क्रिबल्ड और क्रैब्ड, दो वर्ड्स और पढ़ो आप यहीं पे, स्क्रिबल्ड एंड क्रैब्ड। देखो इसका तो मतलब क्या है, ऐसे ऐसे पता ही नहीं क्या लिख दिया, ये छोटा 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 लिख दिया, और ये कैसा लिखा, हरिडली, जल्दीबाजी में, हरिडली। तो अगर आपको कॉपी करना है कुछ जल्दी जल्दी, आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी 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 लिख रहे हैं और मेरे समझ नहीं आ रहा है, मान लो एग्जाम में मेरे पास लास्ट के 5 मिनट बचे हैं और मुझे 200 शब्द लिखने हैं, तो मैं कितना जल्दी लिखूंगी, वो स्क्रिबल्ड है। फिर अब नहीं समझ में आएगा एग्जामिनर को कैसा आंसर है, वो स्क्रिबल्ड है। क्रैड मतलब छोटा 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 लिखना। ठीक है, चलो ये क्लियर वर्ड था ना, क्लियर से अपन 3 वर्ड याद करते हैं, कौन कौन से, आप याद करो, ल्यूसिड, पेल्यूसिड और लिम्पिड। ये क्या क्या हो सकती है भाई, देखो ये वाटर हो सकता है, स्काई हो सकता है, मॉर्निंग हो सकती है, या कोई टेक्स्ट हो सकता है। आज मैंने कहा मान लो कि मैं नदी किनारे गई और पानी बहुत साफ था, एकदम क्लियर था, क्लियर था तो कैसा था, ल्यूसिड था, लिम्पिड था। ठीक है, अगर मैंने कहा आज मॉर्निंग बहुत साफ साफ है, कोई कोहरा नहीं है, कोई धुंध नहीं है, तो कैसी मॉर्निंग्स है, पेल्यूसिड मॉर्निंग्स है। ठीक है, स्काई एकदम साफ है तो क्या है, पेल्यूसिड। अब इसके ऑपोजिट पे आ जाओ,
अब इसके ऑपोजिट पे आ जाओ। मान लो मौसम कैसा है, बड़ा हेजी है, क्लाउड कैसे हैं, स्मोगी है, कोहरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, तो साफ नहीं है ना। अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा नेब्यूलस, क्लाउडी, हेजी, मिस्टी, मर्की, ओपेक, ये सब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। अब बताओ मैं कहाँ लिखूं, मेरे पास जगह ही नहीं है ना। तो आप लोग इनको याद करो। हाँ जी, चलो फॉली वर्ड है। फॉली का मतलब होता है स्टूपिडिटी, मूर्खता। फॉली होता है स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी मूर्खता। कुछ बच्चे कह रहे थे हिंदी भी लिखा करो, बच्चों इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हो ना मेरे, तो मैं हिंदी बोलती ही जा रही हूँ, आप लिख लेना है ना। तो स्टूपिडिटी हो गया, और ल्यूनेसी, अब्सर्डिटी, ठीक है, मूर्खता। इम्बेसिलिटी, ये सब मूर्खता के लिए वर्ड्स है। इम्बेसिलिटी। इंसाइट मतलब समझ हो गई, और इमोशन फीलिंग्स है, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन क्या होती है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश। एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर बादल फट जाता है तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा, बहुत ज्यादा बारिश। तो इसके लिए भाई हमारे पास वर्ड देखो, रेन स्टॉर्म का मतलब है, रेन स्टॉर्म आंधी तूफान के साथ, हैवी रेन, हैवी रेन, आंधी तूफान के साथ, ठीक है। सैंड स्टॉर्म, भाई स्टॉर्म का मतलब तो आंधी होता ही है। स्टॉर्म का मतलब तो आंधी होता ही है। सैंड मिट्टी, तो मिट्टी के साथ आंधी, मिट्टी मतलब रेतीली आंधी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, रेतीली आंधी। फेमाइन अकाल होता है जिसमें खाने पीने की बहुत कमी हो जाती है, लैक ऑफ फूड, खाना नहीं मिलता। और स्नोफॉल मतलब बर्फबारी, बर्फ गिरना। तो भाई क्या होगा, हैवी रेन, रेन स्टॉर्म ही तो होगा, ठीक है। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध, एंगर। ये रहा, देखो लिखने की जरूरत नहीं, एंगर, इसका एंगर होता है मतलब। अब कामनेस के लिए फिर से वही बात कहूंगी, सिरेनिटी, सीरीन होता है ना व्यक्ति काम, और ट्रैंक्विलिटी। अब आप उस स्टेज पर हो, अगर कंटिन्यू क्लास ले रहे हो, तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है काम के लिए कौन कौन से वर्ड्स थे। तो कामनेस पूछ लिया तो सेरेनिटी हो गया, ट्रैंक्विलिटी हो गया, ठीक है। हैप्पीनेस फिर वही आ गया, हैप्पीनेस डिलाइट है, खुशी है। अभी 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 की क्लास में देखा हमने इसी वीडियो में, सेटिस्फेक्शन है, रैप्चर है, ब्लिस है, सेटिस्फेक्शन, रैप्चर, ब्लिस। अब आप पूरी की पूरी सीरीज में इतने सारे वर्ड्स आप देख लोगे हैप्पीनेस से रिलेटेड ही, ठीक है। यूफोरिया, यूफोरिया एक वर्ड हमने देखा, है ना। और रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, कंपोजर, आराम। आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। पॉम्पस, पॉम्पस कैसे लोग हैं भाई, पॉम्पस तो घमंडी लोग हैं, पॉम्पस घमंडी लोग हैं। बताओ, आपने कंसीलिएट वर्ड पढ़ा था अभी, हमने बहुत अच्छे से उसको देखा था, कंसीलिएट। फिर वर्ड्स पढ़े थे, देखो, मॉलिफाई, पैसिफाई, मिटिगेट, प्लेकेट, अपीज, असुएज, कंसीलिएट, ठीक है, सूत, ये सारे वर्ड्स ऐसे याद करो, रिवीजन ऐसे ही करो, सारे सारे वर्ड्स नहीं लिखो, है ना। अब मैं भी कर सकती हूँ ऐसा, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ आपने पुरानी क्लासेस देख ली हैं, उसमें सारे वर्ड्स हमने डिटेल से पढ़े हैं, ठीक है। अब इसका भाई, क्योंकि नाउन पूछी तो कंसीलिएटरी, कंसीलिएटरी एडजेक्टिव है, तो प्लेकेटरी हो जाएगा, मॉलिफाइंग हो जाएगा, अपीजिंग हो जाएगा, पैसिफाइंग हो जाएगा। जो बिनाइन है वो कैसा है, फिर वही जेंटल है, वो तो बहुत, वो जेंटल है, काइंड है, और बिनाइन है इसलिए बेनेवोलेंट है, बेनेवोलेंट है। सुपरसिलियस घमंडी होता है, तो देखो, पॉम्पस, सुपरसिलियस, कंसीटेड, घमंडी।
ये भी पढ़ाया है मैंने आपको सारा। कॉन्सिटेड, इम्पीरियस, और था ह्यूबरिस्टिक। ठीक है, एरोगेंट हो जाएगा। ठीक है, एरोगेंट, हॉटी, ह्यूबरिस्टिक, कॉन्सिटेड देख लेना पिछली क्लासेस में। जो डिप्लोमेटिक होता है ना बच्चों, वो कूटनीतिक। कूटनीतिक, इसके लिए वर्ड्स हमारे पास हैं टैक्टफुल, टैक्टफुल। यहाँ डिस्क्रीट क्यों लिख रहे हैं अभी बताती हूँ। टैक्टफुल होगा वो, डिस्क्रीट होगा। और देखो, अच्छा पहले समझ लो डिप्लोमेटिक। अब जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है हमारे, चाइना के साथ हो गए, जापान के साथ हो गए। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा ना भाई, चाइना से हमारा कितना ही कोई मतभेद क्यों ना हो, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ये दोनों, जब जरूरत पड़ेगी एक दूसरे की हेल्प करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक, अब चलो हम इंसानों से समझते हैं। अगर मैं डिप्लोमेटिक हूँ तो मैं दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा ना हो उसके लिए इसको तो इसके फायदे की बात कह दूंगी और इसके सामने इसकी तारीफ कर दूंगी। मैं चाह रही हूँ कि सब बैलेंस्ड रहे, ठीक रहे। ठीक है, तो मैं डिप्लोमेटिक हो गई, है ना। तो डिप्लोमेटिक है वो, टैक्टफुल और डिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि मैं चुप भी तो हूँ, रिजर्व्ड हूँ। मतलब मैं साफ साफ नहीं बोल रही हूँ कि तुम गलत हो, भाई तुम ठीक हो, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है, सब ठीक है। तो वो डिस्क्रीट है। अब क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के ये काम कर रही हूँ इसलिए थॉटफुल हो गई। ठीक है, सोच समझ के काम करा इसलिए थॉटफुल हो गई। और थॉटफुल है तो भाई समझदार है तो जुडिशियस हो गए। अब जुडिशियस से रिलेटेड सारे वर्ड्स आ जाएंगे। मैंने कहा ना, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। पॉम्पस का आंसर हो गया सुपरसिलियस, घमंडी। ठीक है, यहाँ आपसे वर्ड पूछा है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक। कीन होता है उत्सुक, जो किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। तो उत्सुक है तो कैसा, ईगर है। ईगर के लिए वर्ड्स हैं क्यूरियस है, क्यूरियस है, और इंक्विजिटिव है ना। जो ब्यूटीफुल है वो स्टनिंग है, ये भी हमने काफी अच्छे से पढ़ा था। स्टनिंग है, और गॉर्जियस है, और एलिगेंट है। ठीक है, रेविशिंग है, ये सब ब्यूटीफुल के लिए आते हैं। रेविशिंग, गॉर्जियस। विजिट होता है कहीं जाकर आना, कहीं पर जाकर आना। ठीक है, जैसे मैं अमेरिका विजिट करके आया हूँ। हैप्पी देखो फिर आ गया, जो हैप्पी है वो कैसा है, ब्लिसफुल है, चीयरफुल है, बस। ठीक है, अब मुझे अपने आप को रोकना होगा, आप पीछे देखना। हैप्पी के सारे वर्ड्स हमने डिटेल में करें। ठीक है, हैकल्ड का मतलब होता है बच्चों रोका टोकी करना, टोकना। जैसे हुटिंग वगैरह करते हैं ना हम, हुटिंग करते हैं। अब कोई अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई स्पीच दे रहा है और हम बीच बीच में उसको टोक रहे हैं, बोल रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको टॉन्ट कर रहे हैं। टॉन्ट ये नेगेटिव वर्ड है। भाई काम तो कर नहीं रहे, क्योंकि काम का मतलब तो आपने उसको क्या कर दिया, सूत कर दिया और पैसिफाई कर दिया, है ना। अब आपको समझ आ रहा होगा जो शुरू से ले रहे हैं क्लास। और हेल्प, इसका मतलब हो गया सपोर्ट, एड सपोर्ट हो गया, और हेल्प हो गया, और असिस्टेंस हो गया, है ना। और ये भी हेल्प है। आंसर क्या बचा, टॉन्ट। अब देखो टॉन्ट करना, टॉन्ट कर रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। टॉन्ट कर रहे हैं तो इंसल्ट कर रहे हैं। डीराइड, डीराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, डीराइड। और रिडिक्यूल, रिडिक्यूल भी होता है मजाक उड़ाना। मॉक भी होता है मजाक उड़ाना। इंसल्ट, डीराइड, रिडिक्यूल, मॉक, है ना। और इससे एक वर्ड याद करो, कैरिकेचर। कैरिकेचर होता है कार्टून मेकिंग, किस उद्देश्य से, कार्टून मेकिंग, अजीब अजीब से चेहरे कार्टून बना के किसी की इंसल्ट करना। ठीक है, इंसल्ट करना। और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा भाई, ऐसी ऐसी स्पीच क्या हो जाएगी, सरकास्टिक। इंसल्टिंग स्पीच हो जाएगी सरकास्टिक। ठीक है, आंसर हो गया टॉन्टेड। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, बाध्य करना, विवश करना, बाध्य या विवश करना। तो अगर बाध्य कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं और ऑब्लिगेट कर रहे हैं। देखो ये रहा, फोर्स कर रहे हैं, ऑब्लिगेट कर रहे हैं। ठीक है, कंपेल है तो इम्पेल भी याद रखना इसके साथ, इम्पेल कर रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, पर परसुएड कर रहे हैं, किसी को मना रहे हैं। तो इम्पेल, अर्ज,
परसुएड, है ना? अलाउ का मतलब है किसी को, अब आप अलाउ कर रहे हो तो बताओ किसी को परमिट कर रहे हो ना, किसी को ग्रांट कर रहे हो कुछ, अलाउ कर रहे हैं, ग्रांट मी, जैसे ग्रांट मी अ लीव, तो किसी को अलाउ कर रहे हो, किसी को इनेबल कर रहे हो कि वो ये काम कर ले, ठीक है? स्टॉप का मतलब है हॉल्ट, पॉज, रोकना, स्टॉप है हॉल्ट, पॉज, और तो एंड भी हो गया, एंड हो गया और फिनिश कर लिया आपने उसको। ये सब कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है, कि लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब गिव का मतलब है ग्रांट, गिव देना, और होता है अकॉर्ड, ठीक है? अकॉर्ड, अकॉर्ड वर्ब है ये, क्योंकि अकॉर्ड अगर नाउन मिलती है आपको कहीं पे, अकॉर्ड अगर नाउन है तो उसका मतलब होता है सहमति, सहमति मतलब अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, इसका ऑपोजिट क्या होता है? डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, ठीक है? डिस्कॉर्ड होता है असहमति, विवाद, झगड़ा। और ये हो गया कन्फर, देना, कन्फर देना, और अवार्ड देना, अवार्ड भी देना ही होता है। आंसर हो गया ऑब्लिगेट। चलो, अरे ये देखो क्या बात है, हमने अभी क्या देखा था पीछे, देखो ये वर्ड आ गया डिराइड, जिसका मतलब क्या था? मजाक उड़ाना, इंसल्ट करना। ये क्या पूछ लिया इसने? Although the new fashion trend was quite popular, some critics were quick to deride it as a passing fad, कि भाई ये भी जल्दी फेड हो जाएगा। तो ये देखो ये रहा रिडिक्यूल, कितना फर्क पड़ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से, पड़ता है ना? मिल गया आपको रिडिक्यूल, है ना? देखो हेल अगर वर्ब है ना तो इसका मतलब है प्रशंसा करना। आपने इसी आज की ही क्लास में प्रशंसा के लिए वर्ड देखे थे, एडमायर, ठीक है? पीछे जाके देख लेना, पीछे जाके, क्या आप नोट्स ही बना रहे होंगे? एडमायर था, अक्लेम था, ठीक है, प्रशंसा करना। अक्लेम, यूलोजाइज था एक वर्ड, यूलॉजी से फिर मैंने उसको पढ़ाया था आपको, यूलोजाइज, यूलॉजी पढ़ाया था, फिर ऑब्लोकी पढ़ा था, ठीक है? ध्यान रहना चाहिए सब कुछ, यूलोजाइज से यूलॉजी पढ़ा था, फिर ऑब्लोकी पढ़ा था, ऑब्लोकी, ठीक है? ऑब्लोकी, ऑब्लोकी का मतलब था क्रिटिसिज्म। अच्छा हेल जो है ना, हेल अगर नाउन है, हेल तो उसका मतलब होता है ओले, ओले। हेल स्टोम सुना है आपने? हेल स्टोम का मतलब होता है ओलों की बारिश। डिटेस्ट कितनी बार आएगा देखो, डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, तो डिटेस्ट हो गया, हेट हो गया, और लोथ हो गया, ठीक है? डिटेस्ट, लोथ हो गया, और एक्सक्रेट वर्ड, एक्सक्रेट वर्ड पढ़ा था हमने एक, हेट है, लोथ है, और एक्सक्रेट वर्ड पढ़ा था हमने एक, एक्सक्रेट, ठीक है? अपलॉड का मतलब भी तो तारीफ करना होता है, अपलॉड का वैसे मतलब क्या होता है देखो, अप्रूवल देना, अप्रूवल देना, अप्रूवल देना कैसे करके? अप्रूवल देना बाय क्लैपिंग, ताली बजाकर, तो भाई आप तारीफ ही कर रहे हो, ठीक है? तो अप्रूव कर दिया आपने क्लैप करके, ताली बजा के, मतलब आपने उस चीज को सहमति दे दी, ठीक है? चलिए मेरे हिसाब से बहुत हो गए हैं आज के लिए वर्ड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ इन क्लासेस को करिए, अगर आप इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपकी होल एंड सोल प्रिपरेशन होगी। और वोकैबुलरी का डर तो मैं ये मान के चलती हूँ खत्म हो जाना चाहिए, और अब तक हो गया होगा, अब तक भी हो गया होगा सिर्फ 4 ही क्लासेस में। अगर 4 भी आपने बहुत अच्छे से देखी है ना, तो मैं आपको कह सकती हूँ बहुत विश्वास के साथ कि वो डर तो खत्म हो गया होगा, जो हुआ होता है ना वोकैबुलरी का, वो तो कम तो हुआ ही होगा, खत्म नहीं हुआ होगा तो। और एक और इन्फॉर्मेशन वापस दे दूं कि आपको पीडीएफ जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह आपका प्यार बनाए रखें, साथ बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।